झारखंड में इन दिनों 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की चर्चा हर ओर है। हर कोई इस बारे में चर्चा करना चाहता है। कुछ लोग इसके समर्थन में उतरे हैं, कुछ लोग इसके विरोध भी कर रहे हैं। हमारे साथ आदिवासी सेंगल अभियान के जो कहें अध्यक्ष हैं सालखन मुर्मू जी, इनसे ही जानते हैं। दादा, ये जो 1932 का जो खतियान आधारित जो स्थानीय नीति की घोषणा हेमंत सरकार ने की है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल एक राजनीतिक स्टंट है। ये लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि इसी चीज़ को बाबूलाल मरंडी जी ने 2002 में लागू किया था। हाई कोर्ट ने 27 नवंबर 2002 को खारिज किया। तब भी 32 का खतियान, अभी 32 का खतियान, तब भी आरक्षण 50 से ज़्यादा की घोषणा, अभी घोषणा। तो बात यहाँ पर ये है कि ये हेमंत सोरेन साहब ने अभी केवल घोषणा किया है, लागू नहीं किया है। वो कहते हैं हम विधानसभा से पास करेंगे, फिर केंद्र सरकार को भेजेंगे, फिर नवी अनुसूची में शामिल करेंगे। ये भटकाने लटकाने का मामला है, ये कभी लागू नहीं हो सकता है। और इसलिए जो लोग इसका झुनझुना दिखा दिखा के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये गलत है। लोगों के साथ धोखेबाजी है, उनका इमोशनल ब्लैकमेल है। तो मैं कहूँगा विकल्प में झारखंड में जितनी भी सरकारी गैर सरकारी नौकरियां हैं, उसका 90 भाग हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जाए, 10 भाग हिस्सा शहरी क्षेत्रों को दिया जाए। और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हिस्सा होगा उसको प्रखंड वाइज कोटा बना के केवल उसी प्रखंड के आवेदकों से भरा जाए। तो क्या लगता है कि मतलब ये जो घोषणा हुई है हेमंत कैबिनेट के द्वारा, ये केवल आईवास है या बीजेपी को काउंटर करने की एक रणनीति है? ये बिल्कुल एक आईवास है, ये कभी लागू नहीं होगा। और ये बात खुद हेमंत सोरेन प्रमाणित कर रहे हैं। बजट सत्र में हेमंत सोरेन ने खुद कहा था ये लागू ही नहीं हो सकता है, कोर्ट का तलवार लटका हुआ है। अब वो क्यों कह रहे हैं, और कह भी रहे हैं तो ये काम राज्य सरकार का है। स्थानीय नीति बनाना, आरक्षण नीति तय करना और नियोजन नीति तय करना, तो भारत सरकार को क्यों भेज रहे हैं? उसको लागू करना चाहिए, क्योंकि उसको पता है ये लागू होना ही नहीं है। नहीं, जो सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है, या जो भी सरकार के जो भी अंग हैं, जो मंत्री हैं या जो भी है, कि इसको जो है हम लोग 9वीं अनुसूची में डालेंगे, विधानसभा से पास करके इसको हम लोग केंद्र को भेजेंगे, 9वीं अनुसूची में इसमें डालने के लिए इसकी मांग करेंगे। उसी के बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 9वीं अनुसूची में वही कानून रखे जाते हैं जो लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार से संबंधित हैं। ये डोमिसाइल आरक्षण का कानून वहाँ नहीं जाता है, और वहाँ जो कानून जाती है उसको कोर्ट में समीक्षा या रिव्यू नहीं किया जाता है। तो ये हेमंत सरकार चालाकी से लोगों को समझाना चाहते हैं हम वहाँ भेज देंगे, ताकि फिर ये मामला कोर्ट में ना जाए। फिर 1932 का खतियान बाबूलाल के समय जैसा खारिज हुआ, ये भी खारिज हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल में अभी कहा है कि 9वीं अनुसूची में जो कानून जाएगी यदि, उसको भी हम रिव्यू कर सकते हैं। तो ये 32 का खतियान को झारखंड हाई कोर्ट ने, संविधान बेंच ने इसको खारिज किया हुआ है। लेकिन खारिज करने के समय उसने कहा था कि स्थानीय नीति को पुनर्परिभाषित कीजिए और भाषा संस्कृति आदि को आप आधार बना सकते हैं, खतियान को नहीं। तो हमारा कहना है हेमंत सोरेन सरकार वाकई जनता को ब्लैकमेल कर रहे हैं, झुनझुना थमा रहे हैं, छलावा कर रहे हैं। ये कभी लागू नहीं होना है। अब विकल्प में हमने जो कहा, नौकरियों को प्रखंड वाइज आप कोटा बना के बांटिए, प्रखंड के आवेदकों से भरिए, ख़त्म हो गया मामला। अब प्रखंड में जब कोई आवेदक होगा, हर कोई उसको जानता है कि इसका घर का नंबर कितना है, मकान नंबर, वार्ड नंबर, गांव टोला। यदि बाहर का होगा तो लोग पहचान लेंगे, खतियान का ज़रूरत नहीं है। तो खतियान ये कभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होना मुश्किल है। लेकिन जो अब तक जो कुछ समर्थक भी है, समर्थक में कई सारे लोग हैं जो यहाँ के आदिवासी हैं, जो मूलवासी हैं, उन लोग समर्थन में उतरे हैं। बराबर जो है सरकार का, हेमंत सोरेन जी का जो है स्वागत समारोह हो रहा है, लेकिन कुछ लोग विरोध में भी उतर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि मतलब जो 2002 में 1-2 में जो हुआ था डोमिसाइल पार्ट 2, कहीं वो फिर से? देखिए, जो लोग खतियान आधारित स्थानीयता की बात कर रहे हैं, देने की बात या लेने की बात, दोनों तरफ बहुत सारे नेता हैं। जनता भी है, वो टकटकी लगाए उम्मीद कर रहा है कि अब लागू होगा। ये लागू नहीं होना है। इसलिए विकल्प पर हम लोग को काम करना चाहिए। और 2 अक्टूबर 2022 को हम बोकारो में एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं। लोगों को बताने जा रहे हैं तुम खतियान के चक्कर में रहोगे या नौकरी लेना चाहते हो, खतियान चाहते हो कि नौकरी तय करो। तो जनता को एक्चुअली कोई भी सकारात्मक
कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव लीडरशिप नहीं मिल रहा है इस पर। लेकिन मैं जितना समझता हूँ संविधान को, कानून को, मैं MA MCOM LLB हूँ, इन चीज़ों को समझता हूँ। और झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर मैं एक किताब भी लिखा हूँ। मैं अभी भी कह सकता हूँ कि 32 का खतियान या कोई भी खतियान लागू नहीं हो सकता है। तो क्या लगता है कि मतलब ये हड़बड़ी में जिस तरह से बीच के नहीं, दिनों में जो हड़बड़ी नहीं नहीं जो है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन की कुर्सी खतरे में है, उन पे प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला चल रहा है, तो ये सब बातें इन्हीं सब को टालने के लिए या काउंटर करने के लिए? बिल्कुल, ये सब कारण से उसका जो दिमाग है स्थिर नहीं है। कहीं कुर्सी से हट गए तो फिर वोट हम कैसे लेंगे? तो यही शगुफा छोड़ेंगे। हमने तो कर दिया था, केंद्र को भेज दिया और लागू नहीं किया, हम क्या करेंगे? मामला स्टेट का है, अब केंद्र को दोष देने जा रहे हैं। मामला यहाँ लागू करना है, अब 9 शेड्यूल की बात कर रहे हैं, तो उनको मालूम है ये लागू नहीं होने वाला है, इसलिए इसको झुला दो, लटका दो और जनता को भी लटकाए रखो, तो ये लागू नहीं होगा। तो अब तो विकल्प एक ही है कि क्या है विकल्प अब? वही मैंने जो कहा, सारी नौकरियों का 90 भाग ग्रामीण क्षेत्रों को दीजिए, 10 भाग शहरी क्षेत्रों को। तो इसके लिए क्या करना होगा? अपना इसके लिए विधेयक आंदोलन चलाना होगा, सरकार को दबाव बनाना होगा, इसके लिए विधेयक पास करना होगा, कैबिनेट का फैसला हो जाएगा, ये संविधान सम्मत है। तो क्या लग रहा है कि सरकार जो अभी वर्तमान में अबुआ राज, अबुआ सरकार की जो बात करी, तो ये इसके लिए तैयार होगी या तत्पर होगी या ईमानदार प्रयास होगा? देखिए, ये तैयार हो तैयार ना हो, ये तो अभी तक 22 साल हो गया ये खतियान आधारित डोमिसाइल को खारिज हुए। 2002 में खारिज हुआ, अभी 2022 है। इनके ऊपर हमारा एक और सवाल है कि हाईकोर्ट ने खारिज किया, तो खारिज जिन कारणों से किया गया, आपको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करना चाहिए था, खारिज को और एक बार खारिज करना चाहिए था, तो वो तो किसी ने किया नहीं। तो वो तो वही है, यथास्थिति है कि आपके खतियान आधारित डोमिसाइल को खारिज होना है। तो उस समय जो हाईकोर्ट ने कहा था कि इसको और भी तरीके से पुनः परिभाषित करिए, तो क्या लग रहा है कि अब सरकार इसके मान लिया अब जो परिभाषित करने का नहीं है, तो वही बात कह दिया है ना कि 32 का खतियान के आधार पर हम लोग करेंगे। खाली नई बात क्या है, दिल्ली भेजेंगे, 9 शेड्यूल करेंगे। तो आपका काम आप दिल्ली को क्यों भेजेंगे? इसका मतलब भी साफ है, आप धोखेबाज हैं, जनता को छल कर रहे हैं, बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ के लोगों का है, जो चीज़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया उसी के पीछे लगे हुए हैं। तो मैं तमाम, जैसे लोबिन हेम्ब्रम जी हैं, ये गीता श्री उरांव जी है और बहुत सारे लोग, जयराम महतो हैं, ये लोग खतियान की बात कर रहा है ना। मेरा कहना है हाई कोर्ट ने जिस आधार से इसको खारिज किया है, आप उस आधार को खारिज करके दिखाइए, तभी ना होगा जी लागू ये। नहीं तो कोर्ट का तलवार तो कभी भी चल सकता है ना, चलेगा कि नहीं? तो कोर्ट तो तलवार लिए खड़ा है, तो आपका ये डोमिसाइल 32-36 चलना नहीं है। तो जनता को हम लोग कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे, कब तक इसका ब्लैकमेल करेंगे? तो इसीलिए हमने वैकल्पिक उपाय बताया है। उस उपाय को आगे बढ़ाने के लिए 2 अक्टूबर को हम बोकारो में एक बड़ी सभा करके इसको जनता के बीच में बताएंगे कि खतियान चाहिए कि नौकरी चाहिए, तय करो। तो ये थे सालखन मुर्मू, जिन्होंने कहा कि जो भी 1932 आधारित खतियान की जो बात हेमंत सरकार कर रही है, वो एक छलावा है, जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात है। इन्होंने कुछ उपाय बताए हैं और इसको लेकर के 2 अक्टूबर को बोकारो में एक बड़ी सभा करेंगे और उसमें जनता को वो जो उपाय है वो बताएंगे और उसके आधार पे आगे की जो है रणनीति बनेगी। कैमरामैन राजेश के साथ आशुतोष कुमार, समाचार प्लस, रांची।